हेलो गाइस, आज हम भारत के सामान्य अध्ययन से 33 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन 1 से 5 ऐसे ही और बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिनको हम व्याख्या सहित समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिससे जमींदारी प्रथा स्थापित हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था? आंसर है ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1857 की क्रांति के बाद यह एक्ट लाया गया, जिससे ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को विधान परिषदों में नामित करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? आंसर है सी, 1939। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से मतभेद के कारण 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज और अन्य सुधार संगठनों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, डोमिनियन स्टेटस की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी? आंसर है डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। अगला, भारत का भूगोल से प्रश्न हल करेंगे 6 से 9 तक का। देखेंगे प्रश्न, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 व्यक्ति बसते हैं, जो भारत में सबसे कम है। अगला प्रश्न, भारत में कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंसर है सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः इन दो राज्यों के बीच है। अगला प्रश्न, ब्लैक सॉइल किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आंसर है सी, कपास। ब्लैक सॉइल में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और ब्लैक सॉइल को ही काली मिट्टी कहते हैं। करेवा मैदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर है बी, कश्मीर घाटी। यह केसर के उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ केसर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। करेवा मैदान में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से हल करेंगे। देखेंगे प्रश्न, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है सी, 6। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? आंसर है बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह मौलिक अधिकार रिट्स के माध्यम से नागरिकों को संरक्षण देता है। ठीक है, किसके माध्यम से? रिट्स। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है डी, विपक्ष का सदस्य। परंपरानुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में गणनात्मक विशेषताएं किस देश से ली गई है? आंसर है बी, ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली, एकात्मक संघ और संवैधानिक सर्वोच्चता जैसी विशेषताएं ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? आंसर है सी, 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22 भाषाएं। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? आंसर है बी, थोक मूल्य सूचकांक। दिए गए विकल्प के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक भारत में परंपरागत रूप से मुद्रास्फीति की गणना WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से की जाती है। ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर सही है, लेकिन वर्तमान में ए और बी को मर्ज कर दिया गया है, तो परीक्षा में दोनों पूछ सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक का विलय 2015 से हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र कौन सा है? आंसर है सी, सूचना प्रौद्योगिकी। यह सेवा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान जीडीपी में देता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, शांति से पढ़ना है भाई और कमेंट करके बताना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ ही दिन एग्जाम में शेष रह गए हैं, सिर्फ 2 ही दिन बचा है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता किससे संबंधित है? आंसर है ए, आयकर सरलीकरण। प्रत्यक्ष कर संहिता का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन भारत में किस संस्था ने किया था? आंसर है सी, नेशनल इनकम कमेटी। प्रो वी राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया। किसने जी? प्रो वी राव की अध्यक्षता में। आंसर है सी, नेशनल इनकम कमेटी। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हल करेंगे। चलिए देखेंगे।
हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? आंसर है सी, प्रोटियम। यह हाइड्रोजन का सबसे हल्का और सबसे सामान्य समस्थानिक है जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? आंसर है ए जी सी टी। डीएनए में एडेनाइन ए, गुआनाइन जी और साइटोसाइन सी और थायोमिन टी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पेसमेकर शरीर की किस अंग में लगाया जाता है? आंसर है सी, हृदय। पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, बायोगैस उत्पादन में प्रमुख गैस कौन सी होती है? आंसर है सी, CH4। बायोगैस मुख्यतः मीथेन यानी CH4 से बनती है जो क्या रहती है? ज्वलनशील। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल बराबर क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, आंसर ए आएगा। न्यूटन का दूसरा नियम यही है। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? इसका सूत्र F बराबर m मल्टीप्लाई A। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संस्कृति दर्शन कला से, चलिए प्रश्न देखेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? आंसर है बी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? आंसर है सी, शिव। नटराज भगवान शिव का नृत्य रूप है जो सृजन और संहार का प्रतीक है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आंसर है बी, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा वेद संगीत और नृत्य का स्रोत माना जाता है? आंसर है बी, सामवेद। सामवेद को संगीत वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संगीत और स्वर विद्या है। आगे समसामयिकी घटना एवं खेलकूद से प्रश्न सॉल्व करेंगे। भारत का पहला AI संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा बना? आंसर है बी, रानी कमलापति। मध्य प्रदेश का यह स्टेशन भारत का पहला AI संचालित स्टेशन घोषित हुआ। अगला प्रश्न, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स C. किससे संबंधित है? आंसर है सी, दूरसंचार। C. भारत सरकार की एक संस्था है जो दूरसंचार नेटवर्क हेतु तकनीकी विकास करती है।
अगला प्रश्न, कुश्ती में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभी तक कोई नहीं। कुश्ती में भारत ने अब तक स्वर्ण नहीं जीता है। योगेश्वर और सुशील ने कांस्य व रजत जीते हैं। ठीक है, योगेश्वर व रजत ने सुनील ने कांस्य व रजत जीते हैं और अभी तक भारत में स्वर्ण नहीं जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? आंसर है सी, भारत। G20 की 2023 अध्यक्षता भारत ने की और सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। - 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आंसर है बी, DY चंद्रचूड़। नवंबर 2022 में वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। अगला प्रश्न देखेंगे, - 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस कानून की समीक्षा की? आंसर है डी, चुनावी बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने 2023-24 में इस पर सवाल उठाए और 2024 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। CGGS व इंडिया GS के 33 नंबर के 33 अंक के लिए 33 प्रश्न हल किए, सॉल्व किए और ऐसे ही MCQ चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।